लोक मंगल कैसे होगा? उसके लिए सिद्धांत प्रखरता से सम्मुख होना चाहिए। सिद्धांत के बाद शक्ति होनी चाहिए और उस शक्ति के पीछे विवेक होना चाहिए। उस विवेक के साथ शील गुण होने चाहिए। हम निश्चय कर सके उत्कर्ष क्या है, अपकर्ष क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय अन्याय के बीच हम विवेक कर सके और एक मनुष्य होने का अर्थ क्या है, कैसे जागेगा मानुषी भाव, कैसे मनुष्य पशु पक्षी जड़ जंगम सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए प्रयत्नशील होगा। वो तो पराम्बा भगवती जब सदैव होगी, जब अनुकूल होगी, जब प्रसन्न होगी, वही तो हमारी बुद्धि को मेधा बनाएगी, वही तो मेधा को प्रज्ञा में परिवर्तित करेगी, वही तो वह प्रज्ञा देगी जिसमें रित को सत को धारण किया जा सके, जिसमें चित्त के अंदर तृप्ति संतुष्टि और आनंद की अनुभूति की जा सके। इसीलिए उन्होंने जिस मार्ग को पकड़ा है वो मार्ग भारतीय वैदिक, वह मार्ग जिसके माध्यम से लोक मंगल हो, भारत का उत्कर्ष हो। हमने कितना बड़ा वृतांत सुना कि पूज्य महाराज श्री ने जब से संकल्पित होकर यह कार्य प्रारंभ किया तो कैसे भारत के अंदर परिवर्तनों का माहौल बनने लगा और हम देखने लगे कि हमारी मृत प्राय आशाएं जीवंत होने लगी। हमें समझ में आने लगा कि दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने का मार्ग अगर विज्ञान है, अगर वैभव है, अगर भव्यता है, तो कदाचित हम संसार से पार पा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी भारी भव्यता पश्चिम के जगत में फैली है, लेकिन फिर भी वो अंतर से खोखला है, खाली है। अगर भारत कभी जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा तो वो अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों की वजह से नहीं, अपितु अपनी आध्यात्मिक गहराइयों के कारण। हमने पशु पक्षी जड़ जंगम में एक ही सत्ता का दर्शन करने वाली दृष्टि अर्जित की थी। हमने अनुभव किया था कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। इसलिए विविधता में हम एकात्मता के बोध से भरे रहे। इसलिए चींटी को भी चोगा चुगाना है, वृक्षों में भी परमात्मा सत्ता का दर्शन करना है। कैसी अद्भुत संत परंपरा को जन्म दिया भारत की इस कोख ने कि नामदेव जैसे संतों का हमने दर्शन किया। वे रोटी बना के रखते जा रहे हैं, एक कुत्ता आया रोटी उठा के चला तो वो उसको पीछे डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नाना रूपों में, नाना नामों के भीतर हम एक ही सत्ता का दर्शन करते रहे। इसलिए चाहे आसमान में पंछी ने उड़ान भरी हो, मेरे प्राणों ने भी उड़ान भर ली। कदाचित पनघट किसी का भी रहा हो, गागर किसी की भी रही हो, जल कोई भी पी रहा हो, कंठ मेरा ही सिंचित हुआ। मैंने ऐसा ही अनुभव किया। कोई ना खुशी अपनी भर रही, ना पीड़ा पराई रही। सब चाहे मातम किसी शमशान घाट का रहा हो, और चाहे शहनाइयां खुशियों की किसी आंगन में बज रही हो, हमारी चित्त चेतना उसके साथ जुड़ गई। हमने व्यक्ति बनकर जीने में कभी जीवन के उत्कर्ष को नहीं देखा। हमारी साधना की सिद्धि व्यक्ति का समष्टि हो जाना ही रहा। हमारा अहम वयम बने,
हम बिंदु हैं पर सिंधु हो जाए, बस यही लालसा ने हमको हमारे शरीर में नहीं रहने दिया, हमें व्यक्तिगत नहीं रहने दिया, हमें अहम का गुलाम नहीं बनने दिया। चराचर सृष्टि के साथ जोड़ा तो फिर हाथ भी उठे तो सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव चित्त में जागार हमारे कर जुड़ गए। धरती पे चरण भी रखा तो समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हमने जड़ को जड़ नहीं माना, जड़ में भी चेतना का दर्शन करके धन्य होते रहे। वह भारतीय संस्कृति जिसने पशु पक्षी जड़ जंगम सबका पूरा ध्यान रखा। आज जिस चौराहे पर आकर हम खड़े हुए, निश्चित रूप से उस दुर्दशा को देख के प्रखर जी महाराज जैसे संतों के चित्त में ये वेदना जागृत होना स्वाभाविक ही रहा होगा कि ऐसा पतन, इतना पतन, घोर पतन कि जब हमने लूटने खसोटने को ही या तो पेट है, या तो भूख है, या तो पद है, या तो प्रतिष्ठा है, या तो पैसा है। क्या हम पेट, पैसा, पद, प्रतिष्ठा के लिए जी रहे हैं? वो भारत जो परमात्मा के लिए जीता रहा, वो कैसे पेट, पैसे और पद प्रतिष्ठा तक सीमित हो सकता है? कैसे पतन हुआ हमारा? ये बड़ी लंबी कथा और कहानी है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि बिके हम, बिकाऊ बने हम, मूल्यों का हरण हुआ, ह्रास हुआ, और दुनिया कहती है कि भारत भ्रष्टाचारियों में अग्रणी है। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत कागजों पे लिखकर नहीं होगा। और अगर आप सोचते हैं कि राजनैतिक परिवर्तनों से परिवर्तन आता है, कदाचित यह परिवर्तन भी बहुत सीमित होता है। जब तक व्यक्ति में रूपांतरण नहीं होगा, तब तक कैसे समाज बदलेगा, कैसे राष्ट्र बदलेगा? अगर सत्ता परिवर्तन मात्र से बात बनती तो बात बहुत बार बन चुकी होती। इसलिए जब तक व्यक्ति व्यक्ति के अंदर वो भाव जागृत नहीं होंगे, तब तक भारत पुनः उस गरिमा, उस गौरव को प्राप्त कर नहीं पाएगा। लेकिन प्रखर जी महाराज ने जो अद्भुत कार्य प्रारंभ किया, मैं देख रही हूं कि वर्षा ने कितना बड़ा यहाँ पर व्यवधान पैदा किया, लेकिन महाराज श्री के साथ जुड़े सभी उनके सेवक, उनके शिष्य लगातार लड़ रहे हैं परिस्थितियों से। यह भी तो एक प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया। प्रतिकूलताओं में भी लक्ष्य को साध लेने की निष्ठा एक संत के आसपास ही दिखाई देती है। और जब संत के आसपास जब आते हो आप, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और वो प्रभाव धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आ जाता है। कितना अद्भुत है समिधा के साथ लकड़ियों का जलना, कितना अद्भुत है। हमारे जीवन में भी होता है ऐसा। हमारे समय, हमारी काया काल का ग्रास बनती है। देखा आपने, लकड़ियां तो चूल्हे में भी जलती है ना देवियों, जलकर राख बनती है। उस राख का क्या करते हैं? या तो बर्तन मांजते हैं उससे, या तो मल मूत्र को ढक देते हैं उससे। पर लकड़ियां तो यज्ञ कुंड में समिधा के साथ भी जलती हैं, पर जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बनती हैं, भस्मी बनती हैं, यतियों के माथे का श्रृंगार बनती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ होती है। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले।